ही तो मेरे जीने का शहर। ओ मैडम, थोड़ा देख कर चलो, नागिन की तरह पूरे रोड पर लहरा के क्यों चल रही हो? ओ लड़के, मैं कैसे भी चलूं, मेरी मर्जी। तुझे बाइक देखकर नहीं चलानी आती? अरे मैडम, आप औरत होके भी शराब पीती हुई, ये सही बात है तुम्हारी? अरे चुप कर रे। शराब पीती हूँ तो क्या हुआ, तेरे बाप से मांग के थोड़ी ना पीती हूँ। अरे भाई चलो यहाँ से, इससे कौन दिमाग खराब करेगा, ये तो अभी नशे में है। हाँ हाँ निकलो, मेरा क्यों मूड खराब कर रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मूड खराब करने सुबह सुबह। है अजी, सुनते हो? दिव्या, बेटा इधर आओ। बेटा, आज तू फिर पी कर आई है, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे बुड्ढे चुप कर तू। मैं अपने कमाए हुए पैसों से पीती हूँ, तुझे क्या? बेटा, पैसों की कोई बात नहीं है, पैसे चाहे तू और ले ले, बस शराब पीना छोड़ दे। ओए बुड्ढे सुन, तू अपनी ये बकवास बंद तो निकल लेता। बेटा, हमारे घर की इज्जत के बारे में तो सोच, लोग क्या कहते होंगे हमारे बारे में कि उसके बेटे की पत्नी शराब पीती है। मैं तो तंग आ गई इस बुड्ढे की बकवास सुन के। पिताजी, आज दिव्या तो नहीं गई बाहर शराब पीने? बेटा, अभी थोड़ी ही देर हुई है, तभी आई थी बाहर से। मेरे लाख मना करने पर भी नहीं मानी और मुझसे बहुत बुरा भला बोल रही थी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? अभी रुको, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। बेटा, अभी उसे मारना मत, क्योंकि वो अभी नशे में है। और सुन, जब नशा उतर जाए तो उसे प्यार से बैठकर समझा देना। हाँ ठीक है पिताजी, मैं अभी उससे कुछ नहीं कहूँगा। अरे दिव्या, अरे दिव्या, अरे दिव्या उठ, देखो कितने आराम से सो रही है। क्या है, क्या हुआ? मुझे चैन से सोने भी नहीं देते इस घर में। ओहो, आज भी पीकर आई थी और पिताजी को भी बुरा भला बोला था तूने। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? बोलू भी कैसे ना, वो बुड्ढा क्या करता है, पूरे दिन पड़े पड़े घर पे रोटियां तोड़ते रहता है। दिव्या, तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी के बारे में ऐसा बोलने की? और पिताजी को खाना दिया कि नहीं? मुझसे ना दिया था तो तुम्हारे बड़ों को खाना, मैं तो तंग आ गई उससे। बस कर, अगर एक शब्द और निकाला ना पिताजी के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चल, पिताजी को खाना देकर आ। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं दे के आती हूँ। ये ले बड़ाऊ, ठूस ले। तू ना तेरे बेटे ने जीना हराम कर दिया। अरे भाई, ये तो हंसराज जी के लड़के की बहू है, देख कैसे दारू पी के घूम रही है। भाई चल, इसके घर बता के आते इसके बारे में। चलो भाई, चलते हैं फिर। चलो चलते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा, आओ बैठो।
आते हैं। बोले बेटा कैसे आना हुआ? वो ताऊ जी, आपको पता है आपकी बेटी की बहू कहाँ है? वो गांव में शराब पीकर घूम रही है। ताऊ जी, लोग देखते होंगे तो कहेंगे कि हंसराज जी के बेटे की बहू शराबी है, इससे आपकी ही इज्जत खराब हो रही है। क्या करूं बेटा, लव मैरिज वालों का तो यही हाल होता है। क्या ताऊ जी, आपके बेटे ने लव मैरिज की है? हाँ बेटा, उसने अपनी मर्जी से ही शादी की है, इसीलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा तो ताऊ जी अब हम चलते हैं, यही बताने आए थे हम आपको। ठीक है ताऊ जी, राम राम। राम राम। हे भगवान, तू मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहा है? वैसे तो मैं गांव का एक इज्जतदार आदमी हूँ, पर इज्जत मेरी भिखारी जैसी कर दी। हे भगवान, मत कर तू ऐसा। बेटा तू आज फिर पी कर आ गई। देख तूने ये हालत कैसी बना रखी है अपनी। और ये छोड़ क्यों नहीं देती है सब? ओ बुड्ढे, छोड़ मेरी बोतल, अब बंद कर अपनी बकवास। देख बेटा, ठीक नहीं है ये सब। और गांव के लोग आए थे आज तेरी शिकायत लेकर और बोल रहे थे कि उनकी बहू शराब पीकर रोड पर घूमती है। बेटा हमारी इज्जत का भी ख्याल रख। और तूने सारी हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा दी। अरे रख लिया इज्जत का ख्याल, ये सब बकवास है बुड्ढे। असली जिंदगी जीनी है तो मजे लो, मजे बुड्ढे। और छोड़ ये सब, अंदर चली जा और मुझे खाना लेके आ, बहुत तेज भूख लगी है। अरे बुड्ढे, आज खाना वाना कुछ नहीं बना है तो कहाँ से ला दूं? अगर ज्यादा भूख लग रही है तो बना के खा ले खाना, मुझसे क्यों मांग रहा है? ठीक है, मत बना खाना वाना, जा अंदर जाके आराम कर ले। आज जाती हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहा बुड्ढे? और पिताजी क्या सोच रहे हो आप? दिव्या ने खाना वाना दिया कि नहीं? बेटा यही सोच रहा हूँ कि मेरी तो ज़िंदगी है नहीं अब ज़्यादा, लेकिन तेरा क्या होगा? पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आज? बेटा तेरी बहू आज फिर शराब पी कर आई है और उसने घर में आज खाना भी नहीं बनाया है, और तू कह रहा है खाना खा लिया। क्या पिताजी, आज दिव्या ने खाना नहीं बनाया? हाँ बेटा, मैंने उससे खाना मांगा तो उसने बोल दिया कि अपने आप बना के खा ले, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा तेरा क्या होगा? पिताजी आप रुको, इसे तो मैं संभालूंगा, ये प्यार से नहीं मानेगी। बेटा बहू को मारना मत, वो अभी इन बातों को नहीं समझती। जिस दिन समझ जाएगी उसी दिन शराब पीना छोड़ देगी। रुको पिताजी, मैं अभी आता हूँ। ओ दिव्या उठ, ओ दिव्या उठ, तेरा ये रोज का नाटक है। क्या सुन रहा हूँ मैं ये? तू आज फिर पी कर आई थी? क्या है जी, अब क्यों चिल्ला रहे हो? तूने पिताजी को खाना क्यों नहीं दिया? और क्या बोल रही थी कि मुझसे खाना न बनेगा, अपने आप बना खा लो। हाँ मैंने बोला मुझसे नहीं बनेगा खाना, मैं पागल हो गई इस घर के काम करते करते। देख दिव्या, अभी प्यार से समझा रहा हूँ, सुधार ले अपनी आदत को। अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं सुधारूंगी आदत, बोलो क्या करोगे? चल निकल इस घर से, जब तू अपनी आदत नहीं सुधारेगी तो मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगा। और तूने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर मुझे पहले पता होता कि तू ऐसी आदत की है तो मैं तुझसे शादी किया, मैं तुझसे प्यार भी नहीं करता। चल अब निकल जा यहाँ से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगी और आपके पिताजी का भी बहुत ध्यान रखूंगी, खाना भी समय से दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब बातें मुझसे मत बोल, पिताजी से जाकर बोल, वही तुझे माफ कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो मैं पिताजी से जाके माफ़ी मांग लेती हूँ। पिताजी, उठिए पिताजी। अरे बेटा दिव्या, हाँ पिताजी मैं, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत बुरा भला कहा और कभी टाइम पे खाना भी नहीं दिया आपको। कोई बात नहीं बेटी, आगे से ध्यान रखना, और हमारी इज्जत का भी सवाल है। और जाके खाना बना ले। ठीक है पिताजी, मैं आपको अभी खाना बना कर लाती हूँ।